Hola, hola amigos, ¿cómo están? Espero que muy bien। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? अभी मैं हूं अपने गांव में। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत नज़ारा है। तो आप लोगों को एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी। जैसे कि आपको मालूम है कि मैं एक ऐसी सीरीज़ शुरू कर रहा हूं जिसमें मैं बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप कैसे विदेश यात्राएं की जाएं और आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरतें पड़ने वाली हैं, क्या डॉक्यूमेंट और वो करीब 10 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हर हाल में अपने पास रखनी है। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना होगा आपको आखिर तक। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करिएगा। और साथ ही साथ आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं। मेरी आगे आने वाली वीडियोस कैसे आप होटल बुक कर सकते हैं, कैसे आप फ्लाइट बुक कर सकते हैं, हर एक चीज़ मैं आपको सबको सिखाऊंगा सीरियल वाइज। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। मेरे पास फ़ोन में लिस्ट है, मैं अपने फ़ोन को ऑन करता हूँ, तब तक आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। Perfecto. तो सबसे पहला तो आपके पास होना चाहिए पासपोर्ट। तो अगर आपके पास पासपोर्ट नहीं है तो बनवा लीजिए। मुश्किल से 10 से 15 दिन में आपके पास आ जाता है। दूसरी चीज़, वीज़ा। देखिए, वीज़ा कई तरह के होते हैं। कभी कभी हमको वीज़ा मुश्किल से मिलता है, कभी आसानी से मिलता है। वीज़ा ट्रैवल वीज़ा भी हो सकता है, बिजनेस वीज़ा भी हो सकता है, स्टूडेंट वीज़ा भी हो सकता है। तो मैं फ़िलहाल अभी टूरिस्ट वीज़ा की बात करूँगा। तो अलग अलग कंट्रियों के अलग अलग रूल होते हैं। पहले तो कुछ कंट्रीज़ के ऐसे होंगे ऑन अराइवल वीज़ा होगा, कुछ कंट्रीज़ के ऐसे होंगे कि आपको पहले से ही वीज़ा लेकर जाना होगा। तो ये जिस भी कंट्री आप ट्रैवल करना चाहते हैं तो कृपया वहाँ के वीज़ा की इन्फॉर्मेशन पहले से कलेक्ट कर लें। फिर तीसरा होता है वैक्सीनेशन। देखो, अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो इंडिया के बाहर आप निकल नहीं सकते हो। या तो आपके पास वैक्सीनेशन हो डबल डोज, या फिर आपके पास PCR टेस्ट की रिपोर्ट हो 72 घंटों के अंदर वाले, लेकिन वैक्सीनेशन करवा ले तो बेहतर है। फिर उसके बाद क्रेडिट कार्ड। देखो, मेरे पास तो जैसे मैं फॉरेन ट्रैवल करने गया था तो मेरे पास रुपे कार्ड था। अब रुपे कार्ड वहाँ चले ना चले मुझे बहुत डर था। फिर मैंने पढ़ा, ज़्यादातर कंट्रीज जो होते हैं या होटल्स जो होते हैं वो वीज़ा या मास्टर कार्ड को ही लेते हैं। तो मैंने एक नियो ग्लोबल कार्ड, जो कि वीज़ा, जो कि आपका 0 बैलेंस पे अकाउंट खुलता है, मैंने वो बनवा लिया था। 10 दिन के भीतर आ गया था मेरे घर पे। वो कैसे बनेगा उसकी वीडियो मैंने बना रखी है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। फिर कैश भी कुछ लीजिएगा, हर जगह कार्ड नहीं चलेगा। हो सकता है कि आप ऑटो कर रहे हैं, कोई कुछ छोटी मोटी चीज़ अपने आसपास वहाँ छोटी दुकान से लोकल से खरीद रहे हैं, तो आपके पास में वहाँ पर कैश होना चाहिए देने के लिए। फ्लाइट, ऑफ कोर्स फ्लाइट होनी चाहिए। फ्लाइट कैसे बुक करते हैं मैं सारी चीज़ें आपको बताऊँगा। फ्लाइट अमूमन हम लोग 6-7 महीने पहले या 2-3 महीने पहले आप बुक कर लीजिए तो सस्ते रेट पे मिल जाती है। अगर आप चाहते हो कि अगले महीने जाना, अभी बुक करोगे तो महंगी पड़ेगी। फिर कैसे बुक करनी है मैं आपको बताऊंगा, किस पेज से बुक करनी है वो सब कुछ बताऊंगा, बहुत ही सस्ते में, है ना, बहुत ही सस्ते में। फिर इसका ट्रैवल इंश्योरेंस। खुदा ना खास्ता आप बीमार पड़ जाओ, आपका सामान खो जाए, पासपोर्ट खो जाए, कुछ भी हो जाए आपके साथ में, तो प्लीज़ आपके पास ट्रैवल इंश्योरेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर कुछ कंट्रीज जो होते हैं, जैसे मान लो यूरोप है, 6 महीने का वो बैंक स्टेटमेंट वीज़ा देने के लिए मांगती हैं। तो आप अपना बैंक बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखें अकॉर्डिंग टू योर कंट्री। अगर थाईलैंड जाना है तो ऑन अराइवल वीज़ा मिल जाएगा, ठीक है। 10,000 थाई बात हो, आपको ऑन अराइवल वहाँ पे वीज़ा 10,000 थाई बात, और आपका फ्लाइट टिकट हो आने जाने की। फ्लाइट टिकट मैं बताना चाहता हूँ, आने और जाने दोनों की होनी चाहिए, कि जब उस कंट्री जा रहे हो और उस कंट्री से आ रहे हो, क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम पे दोनों चीज़ें मांगते हैं, ठीक है। फिर होटल बुकिंग आपके पास होनी चाहिए, क्योंकि इमिग्रेशन के टाइम पे वो देखते हैं कि आपकी होटल बुकिंग है, कहाँ रुक रहे हो, कहाँ नहीं रुक रहे हो, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपकी वो चेक करते हैं। इमिग्रेशन क्या होता है, मैं आपको बताऊँ कि जब आप फॉरेन ट्रैवल करते हो तो इंडिया में भी इमिग्रेशन होता है, जब आप उस फ्लाइट में एंटर करोगे इंडिया में, और फिर उस कंट्री में भी जैसे आप पहुँचोगे तो तब इमिग्रेशन होगा, और लौटते टाइम भी आपका इमिग्रेशन होगा। और उसी कंट्री में और इंडिया आओगे तो इमिग्रेशन के बाद आपका कस्टम भी होगा, कि आप शॉपिंग क्या करके लाए, वहाँ से कोई उल्टी सीधी चीज़ तो लेके नहीं आ गए। ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो वो फ्लाइट का क्या प्रोसेस हो उसकी भी मैंने वीडियो बना ली, जब मैं दुबई जा रहा था तो मैंने उसकी वीडियो बनाई है, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, और एक ट्रैवल प्लान होना चाहिए, इटिनरी, कि कौन से दिन आप कहाँ जाने वाले हो, कौन सी चीज़ें देखने जाने वाले हो, उसकी एंट्री टिकट है कि नहीं, है ना, क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फुल प्रूफ प्लान हो जाए। अदरवाइज क्या
कि पता चला कि जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कोई फॉरेनर आया इंडिया घूमने, ठीक है, पहले दिन दिल्ली देख लिया, फिर उसको पंजाब देखना है, पता चला कि पहले दिन दिल्ली है तो ऊपर पंजाब घूम के आ जाओ। अब पता चला पहले दिन तुम दिल्ली में हो, फिर चले गए साउथ में, फिर उसके बाद अमृतसर देखने आए, गोल्डन टेम्पल, फिर उसके साउथ गए, तो ऐसे ट्रिप करोगे कोई प्लान नहीं होगा, ज्योग्राफी का प्लान नहीं होगा कि कहाँ पे जाना है, कहाँ उतरना है, क्या प्लान होना चाहिए, कौन सी चीज़ें, तो आप बहुत पैसे और समय बर्बाद करोगे। तो प्लीज़ ये सारी चीज़ें आप मत करिएगा। जिस भी कंट्री जा रहे हैं वहाँ के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस आपको पता होने चाहिए, ठीक है। जैसे मैं दुबई गया था तो वहाँ पे अल्कोहल आप नहीं पी सकते, ठीक है। और शॉर्ट्स जो है आप गवर्नमेंट बिल्डिंग्स या पब्लिक प्लेसेस में नहीं पहन सकते वो लोग। मैं मॉल गया था, कुछ गोरी मेम लोग अपने शॉर्ट्स पहनी थी, तो उनको बोला कि आप ऐसे नहीं यूज़ कर सकते कपड़े। या फिर आप कुछ कंट्रीज़ में पहले से पता रखो कि खाने की क्या व्यवस्था है। जैसे मैं गया था थाईलैंड में, तो वहाँ पे मतलब पोर्क यानी सुअर और ये सब गाय का मांस मिलता है, तो मेरी एकदम रूह कांप गई थी सब देख के। केकड़ा वेकड़ा जिंदा खा जाते हैं वो लोग, मैं नहीं खा पाता था। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़, उस कंट्री के भौगोलिक, ज्योग्राफिक, इकोनॉमी, ये सब देख लीजिए कि वहाँ पे कई, जैसे श्रीलंका में अभी क्राइसिस हो रही थी, या किसी रशिया में भी यूक्रेन के साथ मैटर हो गया था, तो ये सब भी आप देख के चलिए, है ना। तो आप लोगों को जब आपके पास सारा फुल प्रूफ प्लान होगा कि क्या हमारी इटिनरी है, क्या हमारा बजट है, हमारे पास होटल बुकिंग्स हैं या नहीं है, इमरजेंसी के टाइम पे हम क्या करेंगे, सब कुछ बेहतर होगा। आपकी भी कोई भी कंट्री ट्रैवल करने जा रहे हैं, उससे जुड़ी यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो होंगी लगभग हर भाषा में। आप हर एक वीडियो को देख लीजिए, कम से कम 10-20 वीडियो देख लीजिए उस जगह से रिलेटेड, उस कंट्री से रिलेटेड, हर एक चीज़ को ऐसे देख लीजिए, ठीक है। बाकी जो भी इंफॉर्मेशन है, जैसे पासपोर्ट वाली मैंने बताई, तो पासपोर्ट में ध्यान रखिएगा कि आप का एक्सपायर ना हो गया हो, ये सब चीज़ें देख लीजिएगा। आपकी जो इंश्योरेंस पॉलिसी है वो क्या क्या कवर करती है, ये सारी चीज़ें देख लीजिएगा, ठीक है। कार्ड आपका चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब भी चीज़ें देख लीजिए, पता लगा वहाँ पर कार्ड ही ना काम करे। तो 2-3 ऑप्शन आप हमेशा, विकल्प प्लान भी हमेशा आपके पास होना चाहिए। और इसीलिए मैं आप सभी के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। ये वीडियो भी आपके लिए बनाई। ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर मैं कोई चीज़ भूल जाता तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। अगर मुझे लगता है कि मुझे इसका सेकंड पार्ट बनाना चाहिए तो मैं उसका सेकंड पार्ट भी बना दूंगा। ये सीरीज़ आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले है, क्योंकि मैं फॉरेन लैंग्वेज सिखा रहा हूँ, तो मुझे लगता था कि मैं क्यों ना एक फॉरेन ट्रैवल से जुड़ी हुई वीडियोस भी बनाऊं, ताकि आप लोग फॉरेन लैंग्वेज सीखें और अपने ड्रीम्स को अचीव करें, अपने गोल्स को अचीव करें, फॉरेन ट्रैवल करें और वहाँ के लोगों से मिले, वहाँ के कल्चर को जाने। वहाँ काम करने जा रहे हैं तो बेहतरी है कि आप वहाँ काम भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। कोई सवाल हो तो मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज पर भी मैसेज कर सकते हैं, मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर हैं, आप जानते होंगे कि मैं फॉरेन लैंग्वेज सिखाता हूँ। अगर आप फॉरेन लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो आप मुझे फॉरेन लैंग्वेज सीखने के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा एप्लीकेशन आवर लैंग्वेज स्कूल नाम से डाउनलोड कर लीजिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। बाय, adios. Please, all my dear friends, do not forget to like my video, because your like is a big motivation for me, and I want to help so many people of the world for learning Hindi. So do not forget to share my video with your friends on WhatsApp and Facebook. Please don't forget to press red button to subscribe my YouTube channel, and also press the bell icon for getting notifications of my new uploaded videos.